मेरी कम से कम 8 से 10 लाख रुपए की मेरी साड़ियाँ, जिसमें मिनिमम 5,000 से लेके 1,75,000, 50,000, 25,000 एक्सपेंसिव साड़ियाँ थी, सब्यसाची की डिजाइनर साड़ियाँ थी। सब उन्होंने कैंची से काट दी, सारे पर्दे काट दिए। मेरे 3 सोने के सेट थे, 3 तोले के, 5 तोले के, 2.5 तोले के, अंगूठियाँ थी, 4 अंगूठी, एक डायमंड की रिंग थी। सिर्फ और सिर्फ सुरेश राठौर के कहने पर आई। इससे पहले भी मेरे ऊपर कई बार हत्या का षड्यंत्र हुआ, और ये हत्या के ही लिए आई थी उस दिन। और घर में डकैती डाली उन्होंने, और घर में बिस्तर पे लैट्रिन तक करके गई हैं। ये इतनी जलालत भरे काम करके गई हैं ये, और सारे दरवाजे तोड़ दिए, फ्रिज तोड़ दिया, एक्वागार्ड तोड़ दिया। घर पे वो लैट्रिन करके गई, और उल्टा मुझे लिख के दे रही है सोशल मीडिया पे कि तुम लोग चमार जाति के लोग हो, तुम इसीलिए बने हो। उर्मिला जी, अभी कुछ दिन पूर्व आपके घर पर 4 महिलाएं घुसी थी और वो आप मौके पर नहीं थी। आज कप्तान साहब के आए थे, क्या कुछ पूरा पता? ये 23 मई की बात है। अचानक मेरे घर में आरती गौड़ और शालिनी आनंद और कल्पना त्रिपाठी, उषा चौधरी जो उत्तराखंड से रिलेटेड है और एक मथुरा से रिलेटेड है, ये मेरे घर में घुसी है लगभग रात को 11:30 बजे। और मेरे जो पड़ोसी हैं आशीष नारंग जी, उन्होंने मुझे इत्तला दी। मैंने तुरंत सीसीटीवी कैमरे अपने खोल के देखे, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मेरे सीसीटीवी कैमरे बंद हो गए, जिसमें आरती गौड़ जो ज्वालापुर की देहरादून की यमकेश्वर विधानसभा की पूर्व जिला पंचायत सदस्य थी, वो ताले तोड़ रही थी, और उसके साथ 2 आदमी और थे और 4 महिलाएं थी। मैं इतना ही देख पाई। क्या कुछ पुलिस कार्रवाई हुई है? पुलिस की कार्रवाई से क्या कुछ खुश है आप? देखिए, पुलिस प्रशासन की अगर मैं बात कहूँ तो पुलिस प्रशासन ने तो मेरा बहुत साथ दिया है। उस दिन तभी 5 मिनट के अंदर पुलिस पहुंच गई थी, लेकिन उन लोगों ने अंदर से ताले बंद कर लिए थे, और सारी रात उन्होंने जो नुकसान किया मैं उसको बयां भी नहीं कर सकती। जब मैं आज आई हूँ, क्योंकि सर का फोन आया, क्योंकि कि आपको आके एक बार देख लो, पुष्टि कर लो कि क्या क्या चीजें नुकसान हुई हैं। मेरी कम से कम 8 से 10 लाख रुपए की मेरी साड़ियाँ, जिसमें मिनिमम 5,000 से लेके 1,75,000, 50,000, 25,000 एक्सपेंसिव साड़ियाँ थी, सब्यसाची की डिजाइनर साड़ियाँ थी। सब उन्होंने कैंची से काट दी, सारे पर्दे काट दिए। मेरे 3 सोने के सेट थे, 3 तोले के, 5 तोले के, 2.5 तोले के, अंगूठियाँ थी, 4 अंगूठी, एक डायमंड की रिंग थी, और एक एप्पल का लैपटॉप था जिसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, और जो डॉक्यूमेंट्स रखे थे वो उन्होंने बहुत सारे सब वहां से हटा दिए। और ऐसा भी आरोप लगा रही है कि उर्मिला सरावड़ ने मुझसे 10 लाख रुपए लिए हैं, क्या है ये? अगर मैंने 10 लाख रुपए लिए होंगे तो उसको कोई साक्ष्य तो होगा, आरटीजी किया होगा, कोई बैंक ट्रांसफर किए होंगे, या उन्होंने मेरी कहीं एफआईआर दर्ज की होगी। ऐसे हवा में कोई कह देगा कि ये, मैं तो हर चीज का साक्ष्य दे रही हूँ ना, हर चीज का साक्ष्य। मैं सिर्फ, मुझे इस बात का दुख है कि मौका वारदात से वो सारी की सारी पकड़ी गई, और 151 के चालान से उनको छोड़ दिया गया, जबकि इतनी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। और ये सिर्फ और सिर्फ सुरेश राठौर के कहने पर आई। इससे पहले भी मेरे ऊपर कई बार हत्या का षड्यंत्र हुआ, और ये हत्या के ही लिए आई थी उस दिन। और घर में डकैती डाली उन्होंने, और घर में बिस्तर पे लैट्रिन तक करके गई हैं ये। इतनी जलालत भरे काम करके गई हैं ये, और सारे दरवाजे तोड़ दिए, फ्रिज तोड़ दिया, एक्वागार्ड तोड़ दिया, बहुत मेरे एक्टिवा तोड़ दी, सारे पर्दे काट दिए। मतलब आप मेरे घर जाके देखना एक बार कि क्या घर का सारे सीसीटीवी, सीडीआर, सब चीजें उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दी मेरी। लेकिन आरती गौड़ लगातार सोशल मीडिया से लेकर या फिर मीडिया के सामने कह रही है कि मेरा तो उर्मिला कुछ मामला ही था, ये लड़ाई सिर्फ सुरेश राठौर और उर्मिला के बीच थी। उसको जानबूझकर मेरे पर अनर्गल आरोप लगाए गए और मेरी छवि को धूमिल किया गया। देखिए, छवि को धूमिल किया गया, ये बात तो सच है कि इसके पीछे जो हाथ है वो सुरेश राठौर का, वो खुद ही कबूल कर रही है, जाने अनजाने में खुद ही कबूल कर रही है। और कल वो लिख के भी दे रही है कि हम अपनी मर्जी से घर के अंदर नहीं गए थे, मैं तो तेरे फर्जी पति सुरेश राठौर के कहने पे अंदर गई थी घर के अंदर। तो ये एक गैंग है और सुरेश राठौर चलाता है। और जब मैंने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तभी इन्होंने मेरे ऊपर हत्या के षड्यंत्र रचने शुरू कर दिए, चाहे वो राजस्थान ले जाके, चाहे वो चलती ट्रेन में, या मेरे घर का खिड़की तोड़ के कुछ आदमी घर में घुसे थे अज्ञात, जिसकी एफआईआर दर्ज हुई, जिसकी अभी तक भी कोई जांच नहीं हो पाई अच्छी तरह से। तो लगातार मेरे तो अभी जान को बहुत खतरा है कि अगर मैं तो आज ये कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसमें पूरा का पूरा जो सुरेश राठौर का जो गैंग है, ये जो गुंडियों का गैंग है, ये और सुरेश राठौर, ये सब लोग शामिल होंगे। अगर अब मुझे सहारनपुर में कुछ भी होता है, यहाँ पर या मुंबई में कुछ भी होता है, तो उसके पूर्ण जिम्मेदार सुरेश राठौर और उसकी गैंग आरती गौड़ और त्रिपाठी और ये शालिनी आनंद और उषा, ये सब लोग होंगे। उत्तराखंड में एक ब्लैकमेलिंग का, रंगदारी का मुकदमा भी दर्ज हुआ है, उसको कैसे देखते हैं? वो फर्जी मुकदमा है, उसके मैं सब साक्ष्य दे चुकी, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ। उसमें अगर मैं ब्लैकमेलर हूँ तो क्या मुझे बताइए
कि मैं पहली बात तो इंडस्ट्री में काम करती हूँ। अभी हाल ही में मैंने फेसबुक पे भी फोटो डाली है, एक छोटा सा मैंने घर खरीदा 2 BHK मुंबई के अंदर, और ईश्वर की दुआ से एक एक्ट्रेस की अच्छी खासी पेमेंट्स होती है। तो क्या मैं 1000, 2000, 3000, 5000 के रंगदारी करने के लिए मैं मुंबई छोड़ के यहाँ ज्वालापुर के पूर्व विधायक के पास आऊंगी? बताइए, आप मुझे बताइए, क्या वहां के विधायक या वहां के मंत्री या वहां के सारे पूंजीपति लोग या बिजनेसमैन मर गए थे क्या? आप मुझे बताइए, क्या मैं उनको ब्लैकमेल करने के लिए यहाँ आऊंगी? उर्मिला जी, आप लगातार दावा करती हैं कि सुरेश राठौर आपके पति हैं, हालांकि आपका पहला जो तलाक नहीं हुआ वो शायद कोर्ट में है, और आप अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर भी उनके हस्बैंड का नाम जाहिर करती हैं। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि उन्होंने मेरे साथ शादी की है, धोखे से शादी की है, झांसा देके मेरे से शादी की है। मुझे बताया कि मेरी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, रविंदर कौर की, और अब ये सारा का सारा गैंग एक हो चुका है। चाहे सुरेश राठौर हो, मुकेश शर्मा हो, आरती गौड़ हो या दीपिका राठौर हो, ये सब एक हो चुके हैं। मुझे सिर्फ आपसे एक बात पूछनी है कि सुरेश राठौर इतना सब कुछ कर रहा है, मैं सुरेश राठौर को इतनी आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रही हूँ, क्या सुरेश राठौर का बेटा, सुरेश राठौर की बेटी या सुरेश राठौर की पहली पत्नी कोई भी क्या मीडिया के सामने आके कोई बयान दे रही है? आप मुझे बताइए। तो ये कौन है? ये आरती गौड़ कौन है? आप मुझे बताइए ना कि आरती गौड़ के साथ उनके अवैध संबंध है, ये सेक्स रैकेट चलाते हैं, और मुझे इस बात के पूरे मेरे पास पुख्ता सबूत है हर चीज के। इसीलिए ये मेरे को रास्ते से हटाना चाह रहे हैं। अभी सोशल मीडिया की लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है, आपके घर में घुसी महिला है, और आप बता रही हैं आपके कई बार हमले का प्रयास भी हुआ, आखिरकार इसका अंत तो कैसे होगा, कैसे मानोगे? देखिए, मुझे प्रशासन के ऊपर पूरी उम्मीद है, क्योंकि उस दिन पे प्रशासन ने पूरा अपना जो भी उनकी दबंगगिरी थी, जो भी उन्होंने जिस तरह से उन्होंने उद्दंड मचाया मेरे घर के अंदर घुस के, जो भी उन्होंने इतना मेरा लाखों रुपए का नुकसान किया है, तो प्रशासन ने 10 घंटे के अंदर ही उन्हें निकाल के बाहर फेंका कुत्तों की तरह। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। वो जबकि एक कच्ची FIR थी ऑनलाइन, और अभी जो मैं FIR में दे के आई हूँ SSP साहब को, और उन्होंने लिखा है कि इस पर तुरंत कार्रवाई होगी। ये मैंने अभी दर्ज कराई है, तो उन्होंने कहा कि जो भी होगा सब चीजें इस पे कार्रवाई होगी। सवाल, आपकी जो पहले पत्नी है मुकेश शर्मा, क्या उनसे आपका तलाक हो चुका? देखिए, मेरा तलाक होना था, लेकिन कहीं ना कहीं मुकेश शर्मा और सुरेश राठौर अब एक हो चुके हैं अंदर खाने।